probability of any event E is equal to number of total element in event E अपॉन होता है total number of element in the sample space। अगर हमें union of two set की probability निकालनी है, if we have to find the probability of union of two set E1 and E2, then how can we find? Now in the formula, number of element in E1 union E2 is equal to, अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो इस फॉर्मूले में है E1 नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 इंटरसेक्शन E2। अब हमें केवल क्या करना है, डिवाइड करना है। नाउ ऑन डिवाइडिंग, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाई NS नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस से हम अगर डिवाइड कर दें, E1 यूनियन E2 को NS से, और राइट हैंड साइड में भी अगर हम सभी टर्म्स को NS से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस से डिवाइड कर दें, तो हमें इंडिविजुअल्स प्रोबेबिलिटीज़ मिल जाएंगी। हमें क्या मिलेंगी? इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ मिल जाएंगी। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, और ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। दिस फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट टॉक अबाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए कम से कम हमारे पास 2 इवेंट होने चाहिए। अगर हमने कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया और हमारे पास 2 इवेंट हैं E1 और E2, तो उन दोनों इवेंट को हम एक्सक्लूसिव कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे। कब? टू इवेंट E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसको हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे जब इफ इन दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इंटरसेक्शन होगा अगर वो फाई होता है। किसी भी सैंपल स्पेस में अगर हमने 2 इवेंट्स बनाए हैं E1 और E2, अगर दोनों के इंटरसेक्शन फाई के इक्वल होता है, अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अगर E1 इंटरसेक्शन E2 फाई है तो नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? 0 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 ये कैसे कैलकुलेट होगा? इसके लिए हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट इन द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 इवेंट्स अपॉन क्या करेंगे? टोटल सैम्पल स्पेस से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 0, क्योंकि वैल्यू इसकी 0 है। अगर हमने NS से डिवाइड भी किया तो हमें मिलने वाला है 0। तो ऐसे में देयरफॉर अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें? E1 यूनियन E2, तो ये इक्वल हो जाएगा PE1 प्लस PE2, और जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वो पूरी तरीके से 0 हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से रिलेटेड। सो देयर इज क्वेश्चन, if PE1 is equal to 0.2 and PE1 union E2 is equal to 0.4, then find PE2 if E1 and E2 are mutually exclusive, अगर E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं और PE1 इक्वल टू 0.2 है, PE1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 0.4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना होगा? नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एज इट इज़ गिवन PE1 इक्वल टू 0.2, PE1 यूनियन E2 ये भी गिवन है 0.4, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन है वो है E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
एक्सक्लूसिव। अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 0.4 द वैल्यू ऑफ E1 यूनियन E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। नाउ सॉल्व दिस। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 0.4 minus 0.2 is equal to 0.2।